नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय भूगोल पाठ 6वां समुद्री जल के गुणधर्म के विषय में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समुद्री जल किससे कहते हैं? तो जो बड़े विशाल पानी का जो स्रोत है, समुद्री जल जो खारा है, पीने योग्य नहीं है, और पृथ्वी के ऊपर 70% से भी अधिक क्षेत्र ऐसे सागर, जो महासागर कहते हैं, खारे पानी का बड़ा जो स्रोत है वो महासागर अथवा समुंदर कहते हैं। उसके भी अनेक विभाजन, वर्गीकरण किए हुए हैं। अलग अलग समुद्र के अलग अलग नाम हैं। तो पहले अपना भारत के दक्षिण में स्थित जो समुद्र है उसको कहते हैं हिंद महासागर। आप देखिए, पहचानते हैं भूगोलक के, ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और धीरे धीरे ये हिंद महासागर और भारत के उत्तर और पूर्व और पश्चिम में भी 2 महासागर हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर कुल ऐसे महासागर जो है, ऐसे अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक महासागर, उसको प्रशांत महासागर कहते हैं, और हिंद महासागर। उसके बाद छोटे छोटे सागर जो भी होते हैं, भूमध्य सागर है, उसके बाद लाल सागर है, काला समुंदर है, मृत सागर है, और अलग अलग सागरों की भी हम अगले पीरियडों में चर्चा करेंगे। तो पहले पूर्व भूमिका में हम सागर के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुणधर्म क्या है? समुद्री जल के गुणधर्म क्या हैं? तो गुणधर्म, पहला गुणधर्म है तापमान, दूसरा क्षारता, तीसरा है समुद्री प्रवाह, और उत्प्लावकता। उत्प्लावकता मतलब होता है कि द्रवता। तो हम पहले तापमान की तरफ, पहला शुरुआत का जो गुणधर्म है तापमान। तो समुद्र के तापमान का मतलब ये होता है कि समुद्र की उष्णता, तापमान, हर एक समुद्र का तापमान अलग अलग होता है। समुद्र का तापमान -5 से 35 तक पाया जाता है, कि जो ध्रुवीय प्रदेश है, ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पर कम तापमान समुद्र का रहता है, और जहाँ पर तापमान अधिक है, भूमध्य रेखा, जिसको विषुववृत्तीय रेखा कहते हैं, वहाँ पर तापमान अधिक रहता है। मतलब जो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो मध्य रेखा है वो अधिक सूर्य किरण सीधी पड़ती है, तापमान अधिक रहता है, वहाँ पर समुद्री जल का तापमान अधिक होता है। समुद्री जल के तापमान पर असर करने वाले घटक भी होते हैं, जैसे कि पृष्ठभाग, जैसे समुद्र का सतह, ऊपर की सतह, उसका तापमान भी अलग रहता है, जैसे कि समुद्र पृष्ठीय तापमान और गहराई का तापमान, उसमें भी भिन्नता तापमान के अध्ययन के अनुसार हम आगे देखेंगे। और तापमान के कारण, मैंने पहले ही आपको बताया, सर्वत्र समान नहीं होता। तापमान का आधार अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलता है। विषुववृत्त रेखा से ध्रुवों की ओर पृष्ठीय तापमान कम होता जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पृष्ठीय तापमान विषुववृत्त रेखा के समीप 25 अंश सेल्सियस, अक्षांश रेखा प्रदेश में, अक्षांश रेखा
यानी थोड़ा सा उत्तर दक्षिण में आप जाएंगे कर्क और मकर रेखा के आसपास के प्रदेश में, तो 16 अंश सेल्सियस और ध्रुवीय प्रदेश में 2 अंश सेल्सियस अथवा तो माइनस में भी जाता है। तापमान पर असर करने वाली घटक जो है स्थान, समुद्री प्रवाह, चक्रवात, वर्षा, समुद्री लहरें, समुद्री जल की क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण, प्रवाह, ऋतु आदि विभिन्न घटकों का समुद्र जल के पृष्ठीय तापमान पर प्रभाव पड़ता है। पृष्ठीय तापमान का मतलब है कि समुद्र की ऊपरी सतह पर, ठीक है। अब हम देखेंगे ये सामान्य विशेषता है समुद्री जल का तापमान, समुद्री जल के विशेषता। उसके बाद गुणधर्म भी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा जल संचयन है, मतलब सबसे बड़ा ये महासागर है। हिंद महासागर भी बड़ा है। भूपृष्ठ के क्षार तो महासागर समंदर खारे क्यों होते हैं? तो भूपृष्ठ के ऊपर, भूपृष्ठ यानी स्थल भाग, जो स्थल भाग होता है उसके ऊपर नदियाँ होती, वर्षा के कारण नदियाँ प्रवाहित होकर उसमें क्षार घुल जाते हैं और नदियों के द्वारा समुद्र में प्रवाहित हो जाते हैं। लाखों वर्षों से निरंतर ऐसी प्रक्रिया होते होते बाष्पीभवन के कारण समुद्र के केवल पानी का बाष्प होता है, क्षार का नहीं हो रहता। इसके कारण समुद्र का पानी खारा होता है। जमीन और समुद्र के तापमान में भी अंतर होते हैं। क्यों? जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है, और समुद्र जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। इसीलिए समुद्र का तापमान कम रहता है और भूमि का तापमान अधिक रहता है। भूमि जल्दी ठंडी होती है, समुद्र जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। जमीन अधिक गर्म और अधिक ठंडी, पानी अपेक्षाकृत कम गर्म और कम ठंडा होता। देखिए ये कुदरती नज़ारा है। एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत पैसिफिक महासागर है। ये दोनों मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं। मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलते हैं लेकिन उसके पानी नहीं मिलता। एक का पानी नीला आसमान जैसा है और दूसरा हरा दिखाई देता है। तो यही कारण है कि ये दोनों की अंदर की जो क्षारता है और तापमान है उसके कारण उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। ये जो एक दूसरा कुदरती करिश्मा देखिए, ये है अपना अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। एक तरफ अटलांटिक महासागर है, एक प्रशांत मतलब पैसिफिक महासागर है, लेकिन दोनों मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं पानी। दोनों तो मिलते हैं एक जगह पर लेकिन पानी मिलता घुलता नहीं। इसी प्रकार से ये एक अपने समुद्री जल की गुणधर्म है, विशेषता है। और दूसरी बात यह है कि समुद्र जल में जो खारापन है, सोडियम और क्लोराइड घुले हुए रहते हैं, इसके कारण ये दिखाई देते हैं। और अब देखेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर जो ये समुद्र है, ये हिंद महासागर का एक सैटेलाइट दृश्य है। हिंद महासागर में नावें चल रही प्राचीन काल से। सागर की यात्रा, सागर का भी महत्व है। उस सागर से भोजन मिलता है, समुद्र से ऑक्सीजन मिलता है, परिवहन का बड़ा माध्यम है। तो समुद्री विज्ञान जब संशोधन कार्य हुआ तो पहली बार के अभ्यास करने हेतु समुद्र के गुणधर्म का जो अभ्यास किया तो 1768 से 1779 के दरमियान अध्ययन शुरू हुआ। उसमें हर एक गुणधर्म का कि तापमान, गहराई और क्षारता की घनता, पानी की घनत्व मतलब क्या होता है? तो पानी का घट्टापन, ये सभी बातों की विशेषताएं, बड़ी विशेषता होती हैं। खारापन, नमक और सतह और गहराई और हलन चलन। समुद्र में हलन चलन का मतलब क्या होता है कि समुद्र अपने आप हलन चलन नहीं करता, बहने वाली हवाओं के कारण लहरों का निर्माण होता है और लहरों के निर्माण के कारण समुद्र में
जो तरंगे उठती है वो तरंगे आपको दिखाई देती हैं। ये भी एक नज़ारा देखिए, ये है समुंदर के प्रवाह। समुद्र के प्रवाह भी एक विशेषता है। दो प्रकार के प्रवाह होते हैं, एक ठंडा प्रवाह और गर्म प्रवाह। गर्म प्रवाह का मतलब होता है वो पानी गर्म होता है, और ठंडे प्रवाह का मतलब होता है वो पानी ठंडा होता है। ये तापमान का एक भाग है, उसमें पृष्ठीय भाग, सतह का भाग पानी गर्म होने से वहाँ पर एक अलग प्रकार का नज़ारा तैयार होता है। ये भी जो किनारे वाले प्रदेशों को फायदा पहुंचाता है। और ठंडा प्रवाह ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ से आता है। सूर्य की किरण के कारण ठंडा प्रवाह समुद्र के, जब आपको मालूम है पृथ्वी घूमती है, तो घूमने के साथ साथ पानी भी वो पृथ्वी की गति के साथ साथ घूमता है। समुद्र में रहने वाले जीव एवं वनस्पति पर ये प्रभाव डालता है। इसके कारण कभी कभी गर्म प्रवाह में अधिक वनस्पतियाँ, सूर्य किरण जहाँ पहुँचती है अधिक होती हैं, और जहाँ पर ठंडा प्रवाह है वहाँ पर वनस्पतियाँ, और वनस्पति जहाँ ज़्यादा वहाँ वनस्पति को खाने वाले समुद्री जीव अधिक पाए जाते हैं। इसलिए उथले समुद्र यानी कम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का व्यवसाय अधिक होता है। इसी प्रकार से ये आप देखिए, ये स्थल भाग हैं जो हिंद महासागर है, उसमें भारत का दक्षिण भाग है, और इसमें आपके जो राइट हैंड पर है वो अरब सागर है, और लेफ्ट हैंड पर आपको दिखेगा अरब सागर, और राइट हैंड पर दिखेगा आपको बंगाल की खाड़ी। तो इससे जो एक बात खास ध्यान रखना कि समुंदर धूपकाल में वर्षा लाने वाला एकमात्र स्रोत है समुंदर। समुद्र के ऊपर से हवा स्थल भाग तरफ चलती है, और हमेशा आपने देखा होगा चक्रवात तूफान ये समुद्र पर से ही आता है। भूमि पर से समुद्र पर तूफान कभी नहीं जाता है। इसीलिए आप देखिए इधर अरब सागर है, और दोनों की क्षारता मतलब नमक का प्रमाण, खारापन अलग अलग है। बंगाल की खाड़ी का खारापन बहुत ही कम है, 32 और 33% है, और अरब सागर जो मुंबई के पास है और बंगाल की खाड़ी कलकत्ता के पास है। ठीक है, ये याद रखने के हेतु है। तो आपको अरब सागर की क्षारता अधिक दिखाई देती है, अधिक खारा लगता। कारण क्या है कि वहाँ पर इतनी बड़ी कोई नदियाँ नहीं मिलती, मीठे जल का स्रोत नहीं मिलता, और बंगाल की खाड़ी में भारत की महान गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और ऐसी बड़ी नदी आती है, तो वहाँ का पानी कम खारा है, मीठा जल की स्रोत अधिक है। इस प्रकार से हम आज ये पाठ का यहाँ तक अध्ययन, परिचय और ये देख लिया है। आगे हम इसके विशेषता और घटकों के आधार पर पूरे पाठ का मुद्दा और समुद्री जल के जो पाठ्यक्रम के अनुसार हम अभ्यास करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ पर देखिए सभी दुनिया के समंदर और 70% यानी 70% जल, एक नीला नीला जो दिख रहा है ना वो जल है, और हरा और थोड़ा सा भूरा दिख रहा है वो स्थल भाग है। तो ये स्थल भाग 30% है और जल भाग अधिक है। अगले पीरियड में हम इसके थोड़ा आगे का अभ्यास करेंगे। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक छोटा सा ऑडियो भी देता और आखिरी में गूगल टेस्ट फॉर्म देता, वो आपको सबमिट करना है। और ये वीडियो देखते समय आपको सब्सक्राइब अपनी चैनल करना है, न भूले। ठीक है, धन्यवाद।